हेलो फ्रेंड्स, आज एसएससी जीएसटी का पेपर 2 आप सब लोग दे करके आए होंगे। जो लोग ना दिए हों वो इस बात की प्रतीक्षा में होंगे कि आज का पेपर कैसे गया है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था संभावित टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मैंने लगभग 10 से लेकर के 15 टॉपिक्स के बारे में बताया था। और जैसा कि मुझे इस बार संभावना थी कि जो भी टॉपिक आएगा वह यूनिक होगा। यूनिक इस प्रकार से कि उसमें अलग अलग विषयों को समाहित करके एक विषय मूल बनाया जाएगा। अगर निबंध की देखें, वैसे मैं यहाँ इसके वीडियो के विवरण में डिस्क्रिप्शन में वह डाल दूंगा। हिंदी में निबंध था, छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित था, अर्थात छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव। उसके बाद था पेयजल की समस्या, फिर मृत्युदंड सही या गलत, भारत में पर्यटन, और अंग्रेजी में था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइस, पब्लिक हेल्थ इन पैंडेमिक और कास्ट रिजर्वेशन। चीज़ें वही थी जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बार थोड़ा सा घुमा दिया। घुमा देने का जो असर मुख्य रूप से हुआ है, उसमें अधिकांश प्रतिभागी जो सिर्फ रट्टाफिकेशन पर विश्वास करते थे, कहीं लिखी हुई चीज़ें रट कर लेते थे, उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन वो लोग जो वास्तु स्थिति को समझते हुए अच्छी तरह से विषय पर लिखे होंगे या विषय को समझे होंगे, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि रटने की बजाय आप विषय वस्तु को समझकर उसके इर्द गिर्द की वस्तुओं को लेते हुए लिखें तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और जैसा कि मुझे मित्रों ने फीडबैक दिया है कि इन 8 टॉपिक्स में से लोगों ने जो भी चुना है बहुत अच्छा लिखा है। और बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती यह हो गई कि कई लोग ऐसे लिखते चले गए और अंत में समय ही नहीं बचा। अनुवाद किसी का एक छूटा है, किसी का आधा छूटा। हालांकि यह होना नहीं चाहिए था। शुरू से ही मैं बताता आया हूँ कि टाइम मैनेजमेंट यदि आप सही नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आपको एक प्रश्न के लिए आधा घंटा दिया जाता है और उसी आधा घंटा में आपको प्रश्न पूरा करना होता है और फिर उसकी रिव्यू करनी होती है, अर्थात समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद अगर कहीं गलती हो तो उसे सुधार लें। खैर, जो हो गया हो गया। अब हम आगे आते हैं। जो अनुवाद के लिए अनुच्छेद दिया गया था, 90% ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिनका यह कहना है कि अनुवाद का अनुच्छेद अंग्रेजी से हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी जो दिया गया था वह एक विशेष प्रकार था। किसी प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की गई थी और इसमें कई ऐसे शब्द थे जिनकी उन्हें हिंदी नहीं आती थी। मैंने शुरू में ही सलाह दिया था कि यदि आपको किसी शब्द की हिंदी नहीं आती तो उसका लिप्यंतरण कर लीजिए और यथारूप उसको उस भाषा की लिपि में लिख लीजिए। लोगों ने यही किया है। कई लोग उसको ठीक नहीं कर पाए हैं। अर्थात ये जो 50 अंक का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद था, यह लगभग लोगों का खराब गया है। हालांकि मैंने तय किया था कि मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कट ऑफ के बारे में, लेकिन मेरा मन कहता है कि यदि ये 50 अंक निकाल दिया जाए तो असली लड़ाई 100-150 नंबरों की है। अर्थात एक हिंदी से अंग्रेजी, एक एस से हिंदी से अंग्रेजी और एक एस से इंग्लिश से हिंदी, उसी की असली लड़ाई है। मतलब कुल 150 अंकों की लड़ाई है। और जिन लोगों ने 150 में अच्छा किया है, सामान्य वर्ग की बात करता हूँ, बाकी वर्गों की उसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं, तो मेरे विचार से 130 से 135 के बीच में इसके फाइनल कट ऑफ जाएगी पेपर 2 की। और इस बार पेपर 1 के अंक निर्णायक रहेंगे। जो लोग मुझसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया था कि उपस्थिति भी इस बार कम रहेगी, क्योंकि एक ही दिन सीजीएल की भी परीक्षा है। उस लिहाज से लगभग 15% उपस्थिति कम रही है, अर्थात 15% लोग कम आए हैं। उस हिसाब से और भी घटेगा और हो सकता है कि आपकी फाइनल मेरिट और कम जाए। अब जो भविष्य में या आने वाले समय में जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अभी से, जब परीक्षा की तिथि की घोषणा हो उसकी प्रतीक्षा न करके अभी से अनुवाद अभ्यास में लगें। अंग्रेजी से हिंदी हो या हिंदी से अंग्रेजी हो, यदि आपका लक्ष्य है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अनुवादक बने या हिंदी अधिकारी बने, तो आप अनुवाद पे मेहनत करिए और प्रयास करिए एक लक्ष्य लेकर के कि कम से कम 10 लाइन का अनुवाद आप अधिकतम 15 मिनट में कर सकें। शुरुआत में नहीं होगी मुझे पता है,
पर इस विषय में मैंने आसान अनुवाद के कई नुस्खे अपने कुछ वीडियोज़ में डाले हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका अनुवाद का अभ्यास अच्छा हो गया, क्योंकि कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें एक पैसेज के अनुवाद में लगभग 1 घंटा लग गया। अब जब आप 1 घंटा एक पैसेज के अनुवाद में लगाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप छोड़ करके आए होंगे। तो अनुवाद का अभ्यास आप अभी से शुरू करिए, और यदि आपने चाहा, क्योंकि आपकी इच्छा बलवती है, आपने चाहा तो आने वाले समय में आप सभी सफल होंगे जो अभी अगले सत्र की तैयारी में हैं। पुनः एक बार ढेरों शुभकामना, और फिर आपसे अगले सत्र के लिए नई तैयारियों के बारे में चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे। यदि आपने हमारे वीडियोस को अब तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे।